अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। आज के प्रोग्राम में आपसे रूहानी इलाज के मतलब कुछ गुफ्तगू करूँगा। आल पाकिस्तान और अरब ममालिक और यूरोपियन कंट्री से मेरे साथ मर्द व ख़वातीन रब्ता करती हैं। ख़वातीन कहती हैं कि हमें ये रूहानी मसाइल हैं, जादू है, साया है, और मर्द हजरात कहते हैं हमारे ऊपर जादू के और साया के ये असरात हैं। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, मैंने मुस्तकिल एक इदारा जो है ना इस्लामाबाद के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ, मदनी इस्लामी रूहानी सेंटर इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन व हज़रात में जो भी जादू की शिकायत हैं, जिन्नात हैं, असेब है, नज़र बद है, उसका मुकम्मल इलाज अल्लाह की मेहरबानी से किया जाता है। बाज़ औरतें रब्ता करती हैं, कारी साहब हम अपने घर में होती हैं, बहुत परेशान होती हैं, अपने बेड के ऊपर खौफ आता है, घर में खौफ आता है, जब बाहर निकल जाती हैं, किसी के घर जाती हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, हम बिल्कुल ठीक हैं। घर में खाने पीने की, फलों की तमाम नेमतें घर में मौजूद हैं। जिस्म हर वक्त दर्द करता रहता है, कभी कमर पकड़ी जाती है, कभी टांगनें पकड़ी जाती हैं, कभी दिमाग जो है ना बेहिस हो जाता है, जिस्म बेताकत रहता है, हर वक्त खौफ तारी रहता है। बाज़ ख़वातीन कहती हैं कारी साहब हमारे घरों में पानी के छट्टे आते हैं, खून के छट्टे आते हैं, और इसी तरह हमारे कपड़े फट जाते हैं, कपड़ों को आग लग जाती है, और इसी तरह हमारे पैसे हैं वो गुम हो जाते हैं। और मर्द हजरात कहते हैं कारी साहब कारोबार इतनी मेहनत करते हैं लेकिन समझ नहीं आता, बेबरकती बहुत ज़्यादा है, रिज़्क भी आ रहा है, कारोबार भी चल रहा है, सुकून एक मिनट का नहीं है, आराम भी नहीं करते, लेकिन बस बेबरकती इतनी है, कारोबार पर किसी ने नज़र लगा दी। इसी तरह रिश्तों के मतलब बताते हैं कारी साहब हमारी बेटियां माशाल्लाह खूबसूरत हैं, तालीम याफ्ता है, घर बार अपना है, एक बार कोई आता है फिर दोबारा नहीं आता, किसी जगह पर बात पक्की हो जाती है, दोबारा फिर वो पत्नी क्या बनता है, दोबारा हमसे दूर हो जाते हैं। बेटों के लिए उम्रें इनकी बढ़ती जा रही हैं। और इसी तरह बेटियां उनकी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन वो इस तरह होती हैं कि कोई बच्चा सेहतमंद ही नहीं है, कभी किसी चीज़ की दवाई, कभी किसी चीज़ की, एक दिन दवाई खाते हैं उसके बाद वही दवाई असर नहीं करती। बस औक़ात घरों में वालिदैन पर, माँ पर ज़्यादा जादू का असर होता है या बाप पर होता है, और इसी तरह फिर उनसे उनकी औलाद पर हो जाता है, बेटियों पर हो जाता है, बेटों पर हो जाता है, फिर आगे नस्ल दर नस्ल वो जादू के असरात चलते रहते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिन वालिदैन को जादू की शिकायत हैं, जिन्नात हैं, असेब है, नज़र बद है, तो उनको अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि उनकी औलाद में वो असरात मुंतकिल ना हो। और इसी तरह जो मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, अभी उनकी शादियाँ नहीं हुई, उनको अगर जादू के असरात हैं वो भी उनका इलाज करवाएं ताकि आगे जब शादी हो जाए तो आगे उनके बच्चों में मुंतकिल ना हो जाए। और ख़ुसूसन हमारी बेटियाँ बहनें जिनको यानी शिकायत हो जाती हैं, तो कुछ सुन्नत के ऊपर अमल नहीं होता, खिलाफ सुन्नत काम कर बैठती हैं, बेटियाँ बाहर जाती हैं, खुशबू लगा लेती हैं, हालांकि औरत के लिए खुशबू लगाना मना है। और इसी तरह यानी बाहर जब निकलती हैं तो बेशुमार जिन्नात वगैरह चल रहे होते हैं और उस पर वार कर देते हैं। और इसी तरह ख़ानदान में भी आजकल ये जादू के बहुत ज़्यादा करतब कमालात लोग कर रहे हैं, कोई भी मसला हो गया इसको जादू करवा दो। और फिर अक्सर हमारे मुसलमान भाई वो कहते हैं लो जी जादू किया है, जादू का हम इलाज भी जादू के ज़रिए कराएंगे। ऐसी बात नहीं है, जादू कुफ्र है, जादू करवाने वाला, जादू करने वाला काफिर है। तो मेरे भाइयों अगर आपको जादू है, जिन्नात है, उसका इलाज कुरान के ज़रिए करवाएं। अब देखें कुरान मजीद में हारूत और मारूत का तज़किरा है, जादू का जिक्र है, और जादू का इलाज भी अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। तो मेरे भाइयों ये कुरान सारा शफा है, और रसूलुल्लाह ने जो दुआएं बताई हैं वो भी हमारे लिए शफा हैं। तो मेरी गुजारिश ये है तमाम ख़वातीन हज़रात से कि अगर आपके घर में किसी को भी जादू की शिकायत है,
घर के किसी हिस्से में आपको डर लगता है, रात को उठते हैं अचानक देखते हैं जैसे कमरे में कोई फ़र्द होता है, देखते हैं कुछ भी नहीं होता। बाहर सेन में जाते हैं ऐसे लगता है कि दाएं बाएं कोई बंदा है, देखते हैं तो लाइट चलाकर वो बंदा ही नहीं होता। तो इसके अलावा बेशुमार अलामात होती है जादू की, जो कि बसा दिमाग जो है सुन रहता है, हर वक्त दिमाग सुन रहता है, ठीक है ना। जब खामद बाहर होता है तो बिल्कुल औरत की तबीयत ऐसे होती है जैसे हंसती है, मुस्कुराती है, बातें करती है, जिसको उसको कुछ भी नहीं है। खामद का कदम घर के अंदर रखा ही नहीं है तो वो जनाब लाल पीला गुस्से से चेहरा लाल हो गया और अपने मियाँ से लड़ना शुरू कर दिया बगैर वजह, कोई वजह भी नहीं है, कोई ना कोई बहाना लगाकर आगे से बोलना शुरू कर दिया। ये असल में ख़ानदान में रिश्तों का करना होता है। बाद रिश्ते मांगते हैं, बंदा कहता है हमारे लिए मुनासिब नहीं है, रिश्ते ना होने की वजह से भी लोग जादू कर देते हैं। और इसी तरह हासद है, हसद करते हैं लोग, वो भी कर देते हैं। यानी बेशुमार असबाब हैं। तो मेरे भाइयों, आल पाकिस्तान और आल अरब ममालिक और तमाम यूरोपियन ममालिक में जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि ये प्रोग्राम आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं या व्हाट्सअप नंबर हैं या फेसबुक शेयर करें। जहाँ तक भी किसी के घर में जादू है, जिन्नात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रब्ता करें। बेशुमार बहनें और माएँ, बेटियाँ और बेशुमार हजरात रब्ता करते हैं, कारी साहब हमारे घरों में जादू की शिकायत है, बहुत इलाज करवाया है, बड़े पैसे ज़ाया किए हैं, लेकिन हमारे घर में सुकून नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रब्ता करें, कुरान के ज़रिए आप जिस मुल्क में भी हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह ताला आपका इलाज अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह कर देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्रामों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और आप अपने मोबाइल में जितने नंबर्स हैं वहाँ इनको शेयर करें व्हाट्सअप नंबरों में, ताकि हर घर तक हमारा पैगाम पहुँचे। और मेरे भाइयों, जादू वगैरह करना ये हराम है, जादू करने वाला काफिर हो जाता है। आपको किसी की शिकायत है, आप बैठकर उससे मसला हल कर ले, लेकिन किसी को जादू करना ये हमारी शरीयत में हराम है। तो खुसूसन मेरी गुजारिश है, ऐसी बेटियां जो कि अभी कुंवारी हैं, उनके निकाह नहीं है, उनकी रुखसती नहीं हुई, उनकी शादी नहीं हुई, तो उनका इलाज ज़रूरी है। वरना जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद फिर वो पूरी ज़िंदगी वो उसी दलदल में ही रहती हैं। और बेशुमार ऐसे यानी हमने ख़वातीन हज़रात देखे हैं कि उनमें जादू के असरात होते हैं, लेकिन वो डॉक्टरों से इलाज करवा रहे होते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे, जिनकी 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार फ़ीस है एक वक्त में चेक करने की, अदा करके वो चेक करवाते हैं, बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सेहत नहीं हो रही। इसी तरह बेशुमार हमारे भाई नौजवान बेटे होते हैं कि वो जनाब बड़े बड़े इलाज महंगे करवा रहे हैं, लेकिन उनको ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा। बच्चा है घर में बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, वो चीज़ें असरअंदाज होती, पढ़ने नहीं देते। घर में बच्चा है बिल्कुल ठीक, जब मुलाजमत में जाता है तो वहाँ परेशान होकर घर में आ जाता है, घर बिल्कुल सुकून है। तो बेशुमार ऐसी शिकायत हैं। तो आप मेरे प्रोग्राम को जो नहीं अपने शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर नया आने वाला प्रोग्राम देखें। अगर आपके घर में कोई शिकायत है, हमारी रहनुमाई लें इंशाअल्लाह ताला। हमने मुस्तकिल इस्लामाबाद के अंदर इदारा बनाया है, मदनी इस्लामी रूहानी सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन हज़रात के हर किस्म के रूहानी इलाज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और आप भी अगर आप अपना इलाज ख़ुद करना चाहते हैं तो उसकी रहनुमाई भी हम फरमा देंगे। और ख़ुसूसन जिन घरों में शिकायत है, मेरी गुजारिश है कि सुबह के अस्कार और शाम के अस्कार लाजम पकड़ें इंशाअल्लाह ताला, और बावज़ूर हैं और पाँचों नमाज के बाद के अस्कार करें इंशाअल्लाह। 7 दिन आप लगातार करें, घर में जादू के असरात नहीं रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।